आपने ये काम स्टार्ट किया कितने पैसों में स्टार्ट किया? मैंने पहले जब स्टार्ट किया थोड़े से पैसों का किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी हो गया। थोड़े से पैसों का काम है, ठीक है। अपना गोदाम ले ले, दुकान ले ले, अपनी आज़ादी किराए पे ले ले, सस्ता काम है, प्रॉफिट ज्यादा है इसमें। पाकिस्तान में भूसा बंडल्स की बढ़ती हुई इंडस्ट्री, पाकिस्तान के अलावा ये किन किन ममालिकों में जाता है, ये बनता किस चीज़ का है, तमाम तफसीलात जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अशफाक और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक यहाँ इंडस्ट्री के मालिक मौजूद हैं जो इस काम को काफ़ी अरसा दराज से लेके चल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में किस लेवल तक काम कर रही है और फ्यूचर में इस इंडस्ट्री का क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। सबसे पहले आप अपना तारफ़ करवाएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अच्छा अशरफ भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप भूसा इंडस्ट्री को कब से जानते हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 4-5 साल से इस काम में आया हूँ। ठीक है। मैं और ऑयल मिल का करता था, लेकिन ये काम मैं 4-5 साल में इसमें आया हूँ, तो बहुत अच्छा काम है ये इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो भूसा है, जी। ये तो उर्दू में इसको भूसा कहते हैं, वैसे पंजाबी में इसको क्या कहते हैं और ये बनती किस किस चीज़ की है? पंजाबी में इसको तूड़ी कहते हैं। ये बनती है, ये जो हमारे पास पड़ी है ये गंदम की बनती है, वैसे तोरिया की बनती है, जई की बनती है, मूंजी की बनती है। ठीक है। लेकिन ज्यादा जो इस टाइम चल रही है वो गंदम की चल रही है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, ये कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? ये सबसे पहले तो इस्तेमाल यानी कि जानवरों में होती है, चारे के तौर पे। चारे के तौर पे। ठीक है। और उसके बाद ये इंडस्ट्री में होती है, यानी जहाँ पे लकड़ी की प्लाई बनती है, वेन बोर्ड बनता है, कागज बनता है, और बहुत सी आइटमें इसमें बनती है। जो सबसे अच्छा कागज़ बनता है कहते हैं वो इस भूसे का बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में किस किस शहर में आपका जो ये भूसे का काम है आपके जो ये भूसा बंडल से कहाँ कहाँ पे जाते हैं ये पाकिस्तान हम में? इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहे हैं। ज़्यादातर सियालकोट, पिंडी, जो ऊपर वाले पहाड़ी इलाके हैं, इनमें सब हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसके वज़न की बात करें, ये कितने वज़न का एक बंडल होता है? ये तकरीबन 20 से लेके 25 किलो का बंडल होता है। ठीक है। अगर आप जब आपने ये काम स्टार्ट किया कितने पैसों में स्टार्ट किया? मैंने पहले जब स्टार्ट किया थोड़े से पैसों का किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी हो गया। अच्छा, आपके साथ कितने बंदे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदे का तो काम नहीं है। नहीं, कितने बंदे काम कर रहे हैं आपके साथ? तकरीबन ये ठेकेदार अलग अलग होते हैं। जो ज़मीन से उठा के लाते हैं प्रेस पे, वो आदमी और होते हैं। उनका यानी कि हमारा वजन का हिसाब होता है। आदमी उनके होते हैं, हमने वजन का हिसाब देना है। 120 रुपये, 30 रुपये मान के देने हैं। किराया भी उसका है, उसके लेबर भी है जो लेके आनी है, उतारनी भी है। आप जो जो भूसा है ये किस तरह लेते हैं? एक बंदे का जो मतलब कि गंदम वो उसने काट ली है, भूसा पड़ा हुआ है, किस तरह लेते हैं आप? किले के हिसाब से लेते हैं या वज़न के हिसाब से लेते हैं? नहीं, ये तकरीबन ना किले के हिसाब से होता है। वो गंदम का जो गंदम का वजन हो, उतना ही वजन इसका यानी कि होता है। जितना गंदम का वज़न है उतना ही ये भूसे भूसे का का। वजन होता है। ठीक है। तो तकरीबन मैं 30,000, पहले तो बहुत महंगी थी पिछले सालों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा यानी कि बहुत नीचे आ गई है। तकरीबन 400-500, 400, 300 रुपये फी मान के हिसाब से हम दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जब आप लेते हैं तो आप लेते हैं एकड़ के हिसाब से, आप बेचते किस तरह की, कितने का आप ये आप एक मन कितने का सेल करते हैं? हम तो यानी इस टाइम कर रहे हैं 600 से लेके 650 रुपये तक, लेकिन 300, 350 के हिसाब से हम पर एकड़ लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब प्रेस पे हम लेके आते हैं, उसको बंडल बांधते हैं, बंडल बांध कर फिर दोबारा हम अपने गोदामों में लेके आते हैं। वो खर्चा यानी कि लागत यानी कि तकरीबन 600 पर मन हमें पड़ता है। बड़ी बात है, एक पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। फ्यूचर में आप इस इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं? जिस तरह बड़ी मिल्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, फ्यूचर में ये क्या ये भूसे का काम ख़त्म होगा या मज़ीद बढ़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगा। हमारा ज़राई तरक्याती मुल्क है, ज़राअत का मुल्क है। ज़राअत होती रहेगी तो इंशाल्लाह ये भी होता रहेगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि भूसा जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अलावा किस किस कंट्री में आप इसको भेज रहे हैं? पाकिस्तान के अलावा मेरे कलीग हैं, वो तो भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट मुल्कों में, ठीक है। लेकिन हम तो अपने मुल्क में सप्लाई कर रहे वो किस तरह सेल कर रहे हैं वहाँ पे? वो भी वजन के हिसाब से जाता है या कंटेनर्स के हिसाब से जाता हैं। है? नहीं, वो वजन के हिसाब से ही जाता है। ठीक है।
तो क्या पाकिस्तान का जो भूसा है ये अच्छा भूसा होता है या दूसरी कंट्रीज का भी मतलब कि इस लेवल का है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का भूसा इस टाइम पूरी दुनिया से अच्छा है, पाकिस्तान सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छा है। अच्छा, हमारी जो ऑडियंस ये काम करना चाह रही है जी। वो किस तरह इस काम को लेके चल सकती है? क्या बंदे को प्रेस हो तो वो काम कर सकता है या भूसा बंडल्स आपसे खरीद के वो अपना एक छोटा सा स्टोर बना के सेल कर सकता है? नहीं भाई, ये तो छोटा थोड़े से पैसों का काम है। ठीक है। अपना एक गोदाम ले ले, दुकान ले ले, अपनी आज़ादी किराए पे ले ले। उकाड़ा से ज़्यादा हमारा यानी कि मेन पॉइंट उकाड़ा है। ठीक है। इधर से आए, हम इनको तूड़ी देंगे, सस्ता काम है, प्रॉफिट ज़्यादा है इसमें। तो इसका ज्यादा सीजन कब होता है, सर्दी में होता है या गर्मी में होता है? इसका सीज़न तकरीबन दिसंबर से लेके अप्रैल तक फुल सीज़न होता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा यानी कि थोड़ा बड़ा चलता रहता है। चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है, बंद नहीं होता है बिल्कुल। ज्यादातर ये देहातों में इसका काम है या शहरों में? अब तो देहातों वाले भी इधर से ही लेके जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वो एक तो हमारा इधर यानी कि गंदम बहुत लोगों ने कम काश्त की है, ठीक है। तो तूड़ी यानी कि जानवरों के हिसाब से पूरी नहीं हो रही है, तो गांव वाले भी इधर से लेके जा रहे हैं। ठीक है। पहले शहरों वालों की हद तक था, अब गांव वाले भी इधर से लेके जा रहे हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई बंदा ये काम करना चाह रहा हो, उसके पास पैसे ना हो? एक तो होता है पैसे कम हो, एक बंदे के पास पैसे ना हो, वो किस तरह इस काम में आ सकता है? वो काम में यही है कि अपने यानी कि कोई जुबान पे गारंटी उधर दे आके, ठीक है। तो इंशाल्लाह यानी कि उसका भी काम साथ साथ चलेंगे। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भाई जो इस भूसा इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। इनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है और नाम के साथ साथ इनका काम भी बहुत बड़ा है। ये तकरीबन 20 से 30 बंदों को अपनी टीम बना के लेके चल रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।